पहले जो है हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। सर हमारा सवाल ये है कि अभी लिकावली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट में अभी आप लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं और जितने नंबर्स में कर रहे हैं वो शायद आपको ये अच्छी तरह से आपको मालूम है। तो सर लिकावली में जो है जितने भी टाउनशिप एरिया में जितने भी जहाँ जहाँ लाइट का पोल लगा हुआ है और जो तार के नीचे जो है सर उधर जो आप लोगों का जो प्लांटेशन किया जाता है सर उस प्लांटेशन से दूर के जो है पब्लिक लोगों का कुछ पब्लिक का ये कहना है कि सर वहाँ पे जो है कुछ अगर गच्छे अगर बड़े हो जाएंगे तो गच्छे बड़े होने से मजबूरन जो है उसका जो पेड़ को जो फिर काटना पड़ता है। तो सर जैसे कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है तो फिर जो आप लोगों का जो मिशन है सर ये प्लांटेशन करने का सर क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये मिशन आपके लिए ये फेल है? और सर इस पे और एक इंडियन इलेक्ट्रिक रूल्स के तहत एक सेक्शन दिया हुआ है सर इसमें, जैसे कि सर यहाँ पे सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 77, 78, 79 and 80 of Indian electricity rules, the clearance above ground of the lowest conductor is 5.8 meters for low and medium voltage and 6.1 meters for high voltage। तो सर आपको क्या लगता है कि ये पोल के नीचे जो है जो तार के नीचे जो आप लोग जो प्लांटेशन कर रहे हैं सर ये क्या सही है या फिर आपका मजबूरन जो है वहां पर प्लांटेशन करने का जगह नहीं होने के कारण आपने वहां पर लगाया? तो इस चीज पे आप जरा थोड़ा रोशनी डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू जूम डिजिटल मीडिया, आपने हमारा ऑफिस में आया और ये जो इश्यूज हम भी कई बार आपका पावर डिपार्टमेंट वाला ने और उसका बाद कुछ पब्लिक ने भी ये हमसे सवाल किया था, लेकिन इसका मेन मैं आज क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूँ। कारण मैं जब से लिकावाली फॉरेस्ट डिवीजन में ज्वाइन हुआ तो लिकावाली फॉरेस्ट डिवीजन में ज्वाइन होने का बाद मेरा एक ही ड्रीम था कि मैं लिकावाली को ग्रीनरी करूँगा, पोल्यूशन फ्री करूँगा। वो ड्रीम लेके हुए मैं चल रहा हूँ अभी तक और मैंने काफ़ी प्लांटेशन भी किया है। कुछ प्लांटेशंस जो हमारा पावर लाइन के नीचे में ज़रूर गिरा होगा और कुछ आउट ऑफ पावर लाइन में भी है। तो अभी जो आपने सवाल किया है कि हमारा ये जो पावर डिपार्टमेंट का जो पावर लाइन का नीचे में गिरा हुआ है आपने क्यों किया है, ये इश्यूज काफ़ी दिन से चल रहा है। इसमें इस इशू को लेकर के ये 30 जुलाई 2024 को डीसी हमारा लड़ने डीसी और हमारा पावर डिपार्टमेंट और यहाँ का जो ईएसी हेडक्वार्टर्स और उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हम लोग ने जॉइंट मीटिंग किया, उसमें ये चीज़ को हम लोग ने सेटल कर दिया था कि पावर डिपार्टमेंट का कहना है कि पावर लाइन का नीचे में जो लगाया है आपने बहुत सारे रूल्स बताया है, ये पावर डिपार्टमेंट का रूल्स है। तो उन लोग का रूल्स को मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत रूल्स होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग का रूल तो सही होगा। लेकिन यो लिकावाली का इशू से मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। लिकावाली का इशूज ऐसा है कि यहाँ में लिकावाली का मार्केट एरिया कहो या यहाँ में लिपू लिरू कहो, यहाँ में अपर कॉलोनी कहो, जो रिक्वायर्ड स्पेस जिसको हमको मिलना चाहिए किसी में भी नहीं है। परंतु प्लांटेशन भी एक बहुत जरूरी वाला चीज़ है, उसका बाद में पावर लाइन भी बहुत जरूरी वाला चीज़ है। अगर सिर्फ पावर लाइन लगा दे प्लांटेशन नहीं करे कहे तो देखिए हमारा लाइफ में भी काफ़ी थ्रेट है। अभी आपको मालूम है कि अभी लिकावाली का जो भी टेम्परेचर फिलहाल 40 से ऊपर आ रहा है। जुलाई का रिकॉर्डेड डिग्री वाज इट वाज 42 डिग्री और आज में 2:30 बजे में रिकॉर्ड गई थी 35। और दिल्ली का जो चल रहा है जिसमें हम लोग हॉटेस्ट दिल्ली को माना जाता है, दिल्ली अभी 33 में चल रहा है और हमारे यहाँ 35 है। ये जो गर्मी हो रहा है ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, हम उसको जंगल बनाना बहुत जरूरी है। और ये जो इश्यूज को लेकर के जो काफ़ी आगे से पावर डिपार्टमेंट का भी ये काफ़ी ऑब्जेक्शन चल रहा है। हमारा जो भी है कॉलोनी रूट में कहे तो 9 मीटर का मिलना चाहिए, उसका बाद में सेक्टर रूट में कहे तो 6 मीटर का स्पेस मिलना चाहिए। अगर कॉलोनी में जो यहाँ में जैसे लिरू लिपू एरिया में और अपर कॉलोनी में हमको 9 मीटर का स्पेस मिलना चाहिए रास्ता से ROW, और जिसका बाद जहाँ जहाँ सेक्टर रोड है उसमें मिलना चाहिए 6 मीटर। तो किसी में भी वो स्पेसेस नहीं है, जिसका वजह से जो रोड है उसका ड्रेन बनाने का जगह नहीं,
जिसमें जो थोड़ा मोड़ा जगह है उसमें पावर लाइन खींचा हुआ है। तो पावर लाइन खींच के रखा हुआ है कि प्लांटेशन करने का जगह नहीं है। तो मैं जो भी मार्केट एरिया में किया है, लास्ट टाइम जो इंसिडेंट एक तो हुआ 30 जुलाई 22 को, वहाँ में टाउन में काफ़ी रैम्पेट पेलिंग हो गया। मैं तो सरप्राइज हो गया, इतना मेहनत से प्लांटेशन किया था। पेलिंग होने का बाद में कभी हमने सपना नहीं किया कि हमारा पावर डिपार्टमेंट जो जानकारी डिपार्टमेंट होता है, जो टेक्निकली उन लोग एक्सपर्ट है, और हम लोग का क्योंकि वो एक पावर डिपार्टमेंट चलाता है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलाता है, हम दोनों तो मिलकर चलना चाहिए। अगर उसका समस्या और हमारा समस्या है, हमारा समस्या उसका समस्या है, वो जरूर हमको कवर करता है। लेकिन मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया थी पावर डिपार्टमेंट ने ऐसा काम करेगा। तो वहाँ में इलीगल फेलिंग होने के बाद में हमारा आरएफओ ने तो मैं तो आरएफओ को दांतना लग गया, सारा मार्केट एरिया का सारा पेड़ कट गया। तो हमारा आरएफओ ने एफआईआर कर दिया। एफआईआर में जब इंक्वायरी किया है तो पावर डिपार्टमेंट ने किया बोला, तो पावर डिपार्टमेंट जब मैं पुलिस से इंटीमेशन मिलने के बाद में मैं बहुत सुंदर से लेटर लिखा हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब को कि कहीं भी अगर गाची काटना है या ट्रिमिंग करना है या रिमूवल करना है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जैसे भी इंटीमेट कर दे, हम हर समय में आपका साथ देने के लिए रेडी है। वो एक इंसिडेंट था। उसका बाद में फिर वो चलते गया, सही ढंग से चलते गया। तो रिसेंटली का बात है जो है हमारा 4 जुलाई को हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने हमें एक चिट्ठी लिखा है कि कुछ कुछ पेड़ जो है रिलोकेट करना चाहिए, जो हमारा पावर लाइन का नीचे में गिरता है। आपने जो अभी जो जितना भी अपने रूल्स बताया, वो रूल्स का मुताबिक उसमें लगाने नहीं सकता, ये इसने काफ़ी लिखा है। तो उसको मैंने बोला ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता है, बहुत सा पेड़ आपका पावर लाइन को डिस्टर्ब कर रहा है, मैं उसको रिमूव करने के लिए, ट्रिमिंग करने के लिए मैं रेडी हूँ, हमारा फोर्स काफ़ी है, मैं रेडी हूँ। तो इसीलिए मैंने उसको चिट्ठी को बढ़िया से लिखा है कि 10 जुलाई को कि मैं आपको कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। तो उसका बाद जो जब ये क्या है, तो 26 जुलाई को फिर से हमारा ये जो मेडिकल रोड में काफ़ी पेड़ काट दिया। काटने के बाद तो मैं तो एक्सपेक्ट कभी नहीं किया कि हमने जो पावर डिपार्टमेंट को ये चिट्ठी लिखने के बाद में कभी पावर डिपार्टमेंट फिर सेम चीज़ रिपीट करेगा, बल्कि हम कभी सोचा नहीं है। फिर हमारा आरएफओ ने फिर एफआईआर लॉस किया, किसने किया है। तो लास्ट में जाकर के फिर वो जो इन्वेस्टिगेशन किया पुलिस ऑफिसर ने कि उसको मालूम हो गया कि पावर डिपार्टमेंट ने किया। तो मैं तो बहुत ताजुब हो गया। मैं रिपीटेडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिपीटेडली इंटीमेशन कर रहा हूँ इन रिटन में भी और फार्मली में बता रहा हूँ कि जब भी जरूरत होगा मैं आपका साथ देने के लिए रेडी हूँ। तो ये चीज़ को लेकर के हमारा लाने डीसी सर ने हम लोग को 30 जुलाई को उसका ऑफिस में बुलाया, एडवाइस किया है, समझाया बुझाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का भी काम करना है, पावर डिपार्टमेंट में काम करना है, लेकिन जहाँ में पावर डिपार्टमेंट जो प्लांट पावर डिपार्टमेंट को डिस्टर्ब करता है उसको ट्रिमिंग कर देना है, उसको रिमूवल कर देना है। डीसी साहब ने एक ऑर्डर निकाल दिया है, उसी ऑर्डर को लेकर के अभी चल रहा हूँ। रिसेंटली हम लोग ने जहाँ में इंडिपेंडेंस कप जहाँ फुटबॉल खेला है चिदू चिको ग्राउंड में, वहाँ में उसका पावर डिपार्टमेंट का लोग हमारे फील्ड ऑफिसर आरएफओ लोग को उसने कवर करके, उसने बुला करके जॉइंटली हम लोग बढ़िया से वो हमें ट्रिमिंग कर दिया है। इस तरीके से हम तो सही काम चल रहा है। लेकिन मैं तो सरप्राइज हो गया कि ये फिर मीडिया में आकर के फिर कैसा ये रिलोकेट करना है, क्या करना है, इस तरीके से बोला। और एक लिस्ट रिसेंटली हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब से मिला है जिसमें 415 नंबर 3 रिमूव करना है। लेखावाली में अगर 415 3 अगर रिमूव करेगा, उसका स्टेटमेंट में तो ठीक है 410 बोला, लेकिन जो उसमें चिट्ठी हमको लिखा है इसमें 415। वेरी सरप्राइज कि ये जो हमारा जो सामने वाला तुंके आंगू का घर से लेकर के अपर कॉलोनी में जिसमें 130 रिमूव करना है। देखिए मैं काफ़ी मेहनत करके जो एवेन्यू प्लान्स अपर कॉलोनी के लिए मैं लगाया है, तो हमारा पावर डिपार्टमेंट कहेगा कि उस सब को हटाना है, कितना दुखी का बात है। मैं उसके लिए मैं अभी तो भी बोलता हूँ, जो लाइफ ट्रीट करता है जिसमें करंट से किसी का लाइफ जाएगा या कुछ रिस्की होता है, मैं इसको रिमूव करने के लिए भी उसका ट्रिमिंग करने के भी रेडी है एज पर डायरेक्शन ऑफ द डीसी।
कि वो हमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमें इंटीमेट करना पड़ेगा इन रिटन में कि इस चीज़ को रिमूव करना है, इस चीज़ को। तो मैं जाकर के फील्ड विजिट करूँगा, इफ इट इज़ नेसेसरी मैं जरूर करूँगा। लेकिन जिस तरीका से लिस्ट दिया है 415 को रिमूव करना है कहे तो लिखवाली एक ड्राई हो जाएगा। ये कोई नहीं चाहता है कि लिखवाली ड्राई होना बोल के, कोई ही नहीं चाहता है। इसीलिए अभी हम लोग जितना भी हम लोग ने यहाँ में प्लांटेशन कर रहा है, जिसमें ये जो है एक पेड़ माँ का नाम का नेशन वाइड कैंपेन में चल रहा है अभी प्लांटेशन, जिसमें 100 ट्री इसमें भी इंक्लूड होता है। और कई कई जगह में बहुत सा एनजीओ लोग काम कर रहा है, जिसमें बहुत सा सोसाइटी काम कर रहा है जो हमसे प्लांट्स लेकर। लेकिन मैं जितना भी प्लांट्स देता हूँ वो भी मैं रिकॉर्ड करके हमारा इंटीमेशन चला जाता है, जिसमें मेरी लाइफ पोर्टल एक तो होता है, जिसमें हम लोग का डेली का हम लोग का अपलोड करता है। हमारा लिकाबाली फॉरेस्ट डिवीजन को टारगेट है 1,45,000 हम इस बार टारगेट दिया हुआ है, जो हमारा प्लांटेशन का है। उसका बाद में जो हमारा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट करके उस चीज को हमें टारगेट अचीव करना है। अभी तो 1,20,000 मैंने टारगेट अचीव कर चुका हूँ, जो डिफरेंट ओकेजन में, कोई कोई हमारा प्लांटेशन में है, कोई कोई वैकेंसी फिलिंग में है, और कुछ कुछ हमारा जिस तरीका से बहनमत सभा में किया है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे में किया है, कोई कोई जिस तरीका से GWS ने कर रहा है। उसका बाद में अभी तो रिसेंटली कल में भी हमारा बीजेपी वाला टीम भी किया है, और उसका बाद में PHC वाला टीम भी कर रहा है, पुलिस वाला कर रहा है, आर्मी ITBP कर रहा है। सब मिला करके हमारा इस बार का रिपोर्ट है 1,20,000। ये चीज को हम सब समझते हुए अंडर द गाइडेंस ऑफ द लर्नेड डिप्टी कमिश्नर, हमारा जो रुजुम राक्तब सर, तो हम लोग को काफ़ी एडवाइस करता है हर चीज़ में, हर समय में। उसका एडवाइस के द्वारा हम लोग यहाँ में डिस्ट्रिक्ट में सब मिलकर करना चाहिए। पावर डिपार्टमेंट हो, PWD हो, PHE हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, एक दूसरा का समस्या को हम जैसे भी सुलझाना है बोल के मैं ये हम बताना चाहता हूँ। सर, जैसे कि अभी आपका जो प्लांटेशन करते हैं उसमें भी कई सारे जो पेड़ होते हैं, जो उनका जो एक हाइट होता है सर, तो कौन कौन से पेड़ में कितने कितने हाइट होता है सर? हाँ, ये मैं बताना जरूरी समझूंगा, क्योंकि हम लोग का पास में जो हमने यहाँ में प्लांटेशन किया है टाउनशिप एरिया में, इसमें गुलमोहर है, वो टॉल वेराइटीज है जो काफ़ी हाइट होता है। इस चीज़ को क्योंकि अभी जितना भी वहाँ में ट्रिमिंग चल रहा है वो गुलमोहर को ही कर रहा है, तो उसको लेकर के मैं इस बार का जो प्लांटेशन को मैंने जो बकुल और उसका बाद सोनारू, ये सब को जो थोड़ा द्वार वेराइटीज है मैंने यूज किया, क्योंकि वो आपका पावर लाइन का नीचे में चलने के लिए। मैं जो पावर डिपार्टमेंट को भी जरूर ध्यान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा तौल वेराइटीज जो लगाया हमारा गुलमोहर काफी लंबा होता है। तो मैंने सोचा कि जब लिकावाली जैसे ड्राई जगह में, तो पावर डिपार्टमेंट इसमें काफी प्रोग्राम में हमारा पावर डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय लोग भी पार्टिसिपेट किया होगा, वन महोत्सव में, वर्ल्ड एनवायरमेंटल में। तो मैं सोचा कि ये जो है पावर लाइन को आइदर अंडरग्राउंड करेगा या ऊपर से जो हाई टेंशन जो ये होता है, जिसमें आपका काफी हाइट में जो जाता है 10 मीटर का जो ये होता है, अगर 10 मीटर का अगर पावर का जो लाइन जाएगा तो इसमें तो हमारा जो भी प्लांट में डिस्टर्ब नहीं होता है। अगर 7.5 का जो LT जो टावर है उन लोग लगाता है, जो फॉल लगाता है, LT जो फॉल लगाता है जो 7.5 का है, इसमें काफी डिस्टर्ब मिलता है। तो जो है हाई टेंशन जो ये है 10 मीटर का, अगर वो यूज करने से वो हमारा सारा प्लांट्स बच जाता है। तो जनरली हमने देखा है यहाँ में जो LT वाला 7.5 वाला लोग यूज कर रहा है, इसका वजह से हमने बकुल यूज कर रहा हूँ। जो द्वार वैरायटी से वो बकुल काफी हाइट नहीं होता है, जितना भी उन लोग ने अभी हिसाब में, तो हमारा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब ने तो दिया है कि काफी लिस्ट मैंने पढ़ा है कि सेक्टर में इतना तो रिमूव करना है, इसमें इतना रिमूव। लेकिन बहुत सा वेराइटी से है जो हमारा बकुल है, जो हमारा वो 7.5 का हाइट का नीचे में रहेगा, जो 5 मीटर का 6 मीटर का हाइट में रहेगा, वो उस लाइन को कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मेरा यही अभी प्रैक्टिकली मैं इसको भी मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो जो पावर डिपार्टमेंट का समस्या को दूर करने के लिए। और उसका बाद में हमारा जितना भी
अभी जो सुनने वाला लोग को, जितना भी पब्लिक हो और जितना भी ऑफिसर्स हो, जितना भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, जितना भी ये है, उस सबको मेरा एक मैसेज यही बताना चाहता है कि हमें प्लांटेशन करना है। हम अगर लाइफ बचना है तो हम प्लांटेशन करना है, क्योंकि रिसेंट का रिकॉर्ड का मुताबिक आप लोग तो सब जानता होगा, आसाम वाला ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। एक ही दिन में अमृत भिक्षा आंदोलन में 1,11,17,781 प्लांट्स लगाया है। बाकी स्टेट इतना करके अपना लाइफ बचाने के लिए करता है। हम अरुणाचल वाला है, हम लेखावाली वाला है, हम भी अपना साइड से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना, क्योंकि एक पेड़ माँ के नाम जो हमारा नेशन वाइड कैंपेन हमारा इनिशिएटेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम निकाला है जिसमें हर लोग को पार्टिसिपेट करके प्लांटेशन करना है। क्योंकि आप सबको मालूम है, सर्वाइवल ऑफ मैन इज डिपेंड ऑन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ये मैसेज देते हुए मैं फिर से हमारा जूम डिजिटल मीडिया को धन्यवाद, और उसका बाद में ये जो मैसेज है मैं विश्वास करता हूँ सबने सुना होगा। और प्लांटेशन करने के लिए हमारा नर्सरी जो लिकाबाली फॉरेस्ट डिवीजन है, मैं हर समय बताता हूँ हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे हाईएस्ट स्टॉकिंग फॉरेस्ट डिवीजन लिकाबाली फॉरेस्ट डिवीजन है। आप जितना भी प्लांट्स लगाओ हमारा 5-6 नर्सरी में मिलेगा, डिब्बा में मिलेगा, सिली में मिलेगा, लिकाबाली में मिलेगा, मिसामारी में मिलेगा, कांकू में मिलेगा, कामते में मिलेगा, कहीं में भी है। आप हमें अप्रोच करिए, मैं प्लांट्स देने के लिए रेडी हूँ। एक ही नर्सरी जो सिली नर्सरी, उसमें हमारा 5 लाख सीडलिंग स्टॉक भरा हुआ है। आप जो भी प्लांटेशन करना है हमारा सामने आइए, मैं आपको जो भी रिक्वायरमेंट मैं दूंगा। और जैसे भी वन लगाना है, फॉरेस्ट लगाना है और हमारे लाइफ को बचाना है, जो जिस तरीका से हमारा टेम्परेचर लिकावाली का 40 डिग्री चल रहा है, दिस इज द ट्रीट टू आवर लाइफ, हमारा जिंदगी के सवाल है। तो एवरीवन पेड़ काटने का बजाय पेड़ लगाना है। और मैं स्पेशली पावर डिपार्टमेंट को मैं यही मैसेज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम सब मैच्योरिटी होना पड़ेगा, हम लोग सिंसियरिटी होना पड़ेगा, हम लोग कोऑपरेटिव होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग आगे चलना है, तो भी हमारा स्टेट डेवलप होगा, हमारा एरिया डेवलप होगा। मैं ये मैसेज देके मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ।